हमारी पिछली ज्ञान यात्रा में हम सुलेमान और उसकी दुल्हन के विवाह के दिन दर्शकों में बैठे थे। खैर, आज नहीं, क्योंकि हम सुलेमान के गीत के 5वें अध्याय में आगे बढ़ रहे हैं। विवाह समारोह के लोग घर चले गए हैं। खुशहाल जोड़े ने अपना हनीमून, जैसा कि हम इसे कहते हैं, समाप्त कर लिया है और अब वे अपने नवविवाहित दिनचर्या में बस गए हैं। और अब कुछ ऐसा होता है जो सभी विवाहित जोड़े अनुभव करते हैं। एक लेखक ने इसे 1 घंटे के कांच के रूप में वर्णित किया। एक बार जब एक जोड़ा गहराई से प्यार में पड़ जाता है तो वह घंटे का कांच पलट जाता है और उसमें लगभग 12 से 18 महीने तक चलने के लिए पर्याप्त रेत होती है। और उसके बाद उन्होंने लिखा, और मुझे लगता है यथार्थवादी रूप से यौन रसायन और रोमांटिक आकर्षण बना रह सकता है, लेकिन वे उस मुख्य गोंद के रूप में काम करना बंद कर देते हैं जो एक रिश्ते को एक साथ रखता है। यही कारण है कि वैसे आज हमारी संस्कृति में इतने सारे लोगों की शादियां 2 साल से अधिक नहीं टिकती। वे पूरी तरह से शारीरिक और रोमांटिक नींव पर आधारित थे। यहां तक कि ईसाई जोड़े भी औसतन 2 साल बाद ये महसूस करते हैं कि शादी बेडरूम में नहीं बनती, ये बाहर लिविंग रूम में, रोजमर्रा की जिंदगी के रसोई घर में बनती है। अब जब हम इस प्रेम कहानी के 5वें अध्याय तक पहुंचते हैं तो घंटे के कांच की रेत खत्म हो चुकी होती है, ऐसा कह सकते हैं। सुलेमान की दुल्हन ये सननई यहां दूसरे पद में कहती है, मैं सोई थी मलेशिया, लेकिन मेरा दिल जाग रहा था। एक आवाज, मेरा प्रिय दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे लिए दरवाजा खोलो मेरी बहन, मेरी प्रेमिका, मेरी कबूतर, मेरी परिपूर्ण। क्या क्या हो रहा है? सुलेमान अपनी पत्नी को चाहता है, लेकिन वह उदासीन है। वह यहां तीसरे पद में कहती है, मैंने अपना वस्त्र उतार दिया था, मैं इसे कैसे पहन सकती हूं? मैंने अपने पैर धो लिए थे, मैं उन्हें कैसे गंदा कर सकती हूं? खैर, वह अंततः मान जाती है। वह यहां छठे पद में कहती है, मैंने अपने प्रिय के लिए दरवाजा खोला, लेकिन मेरा प्रिय मुड़कर चला गया था। खैर, उसने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया है और वह चला गया है, और अब वह पीछे हट गया है और वह उदासीन है। और इस बिंदु पर यह विवाह निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है। मैंने अक्सर पतियों और पत्नियों से कहा है कि जब आप प्रेमालाप कर रहे होते हैं और अपनी शादी के शुरुआती दिनों में, अधिकांशतः यह एक काफी सहज मार्ग होता है। लेकिन कुछ समय बाद एक ट्रक आपके दरवाजे पर आकर ईंटों का ढेर छोड़ जाता है और आप उस समय से गंभीरता से शुरू करते हैं, या तो अपने और अपने जीवन साथी के बीच एक दीवार बनाने या एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता बनाने। और आपको हर दिन यह तय करना होता है कि आप उन ईंटों को कैसे बनाएंगे। अब इस दुल्हन के लिए 9वां पद एक मोड़ बन जाता है। वह यहां सपना देख रही है और वह अपनी सभी सहेलियों यरूशलेम की बेटियों को बताने लगती है कि उसका पति कितना अद्भुत व्यक्ति है, और जबकि वह अपूर्ण है, लेकिन वह फिर से उसके अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वह यहां पद 16 में कहती है, यह मेरा प्रिय है, यह मेरा मित्र है। आप जानते हैं, उस व्यक्ति के अच्छे गुणों को भूलना आसान है जिससे आपने शादी की है। मैंने कुछ समय पहले एक जोड़े के बारे में पढ़ा जो एक दूसरे से निराश थे। दोनों ने गुप्त रूप से ऑनलाइन किसी और को ढूंढ लिया। उन्होंने उस व्यक्ति के साथ एक संबंध विकसित करना शुरू कर दिया। वे इस डेटिंग साइट के माध्यम से गुमनाम रहे, लेकिन वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए प्रतीत होते थे। उन्होंने उस आत्मीय साथी को पाया जिसे वे मानते थे कि वे उस व्यक्ति में खो चुके हैं जिससे उन्होंने शादी की थी। खैर, आदमी ने अंततः दूसरी महिला से मिलने का फैसला किया और बिना जाने उसकी पत्नी ने दूसरे आदमी से मिलने का फैसला किया। वह उससे प्यार कर बैठी थी। उसी रात उन्होंने घर से बाहर जाने के लिए एक बहाना बनाया और लगभग एक ही समय पर निकल गए। जब वे अंततः दूसरे व्यक्ति से मिले तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पाया कि दूसरा व्यक्ति उनका अपना जीवन साथी था जिसे वे चाहते थे। वह वही जीवन साथी था जो उनके पास पहले से था। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने जीवन साथी की विशेषताओं की एक मानसिक सूची बनाए रखें। समय समय पर उस सूची की समीक्षा करना एक अच्छा विचार हो सकता है। खैर, अब यहां अध्याय 6 में ऐसा लगता है कि जोड़े ने सुलह कर ली है। पत्नी यहां तीसरी आयत में कहती है, मैं अपने प्रिय की हूं और मेरा प्रिय मेरा है।
मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ये शब्द कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्त करते हैं। वे प्रतिबद्धता और विशिष्टता को संप्रेषित करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं साथी पतियों, ये वे शब्द हैं जिन्हें आपकी पत्नी आपसे जोड़ना चाहती है। मैं अपने प्रिय की हूं और मेरा प्रिय मेरा है। इसके साथ सुलेमान फिर से उसे उसी तरह से प्रशंसा करने के लिए लौटता है जैसे उसने अपनी शादी के दिन की थी। अब यहां 8वीं और 9वीं आयत में हमें इस कठिनाई से निपटना है कि यह क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। सुलेमान बोल रहे हैं और यहां लिखते हैं 60 रानियां और 80 उपपत्नियां हैं और अनगिनत कुमारियां। युवा महिलाओं ने उसे देखा और उसे धन्य कहा, रानियों और उपपत्नियों ने भी, और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। अब इस बात पर बहुत बहस है। जाहिर है कि ये महिलाएं किस शाही दरबार से संबंधित हैं। क्या यह सुलेमान का शाही दरबार है या किसी अन्य विदेशी राजा का? क्या यह उनका दल है जो सुलेमान से मिलने आया हो सकता है? खैर, सच्चाई यह है कि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है कि यहाँ 10वीं आयत में सुलेमान की प्रशंसा विशेष रूप से उनकी पत्नी के लिए है। अब यहाँ 13वीं आयत में हम अंततः सुलेमान की पत्नी का नाम जान लेते हैं। खैर, कुछ ऐसा ही यहाँ उसे शुलमित कहा गया है। अब इसका मतलब हो सकता है कि वह शूनेम से है, जो मध्य इज़राइल में यजरेल घाटी का एक शहर है, लेकिन अधिक संभावना है कि यह सुलेमान का उसके लिए प्यार भरा नाम है, जैसे आप अपने जीवन साथी को हनी, शुगर या स्वीटी कह सकते हैं। ये आपके प्रिय के लिए आपका प्यार भरा नाम है। अब पूरे अध्याय 7 और अध्याय 8 में सुलेमान और शुलमित वे एक दूसरे के साथ भावुक बातें करते हैं, काफी संवेदनशील और अंतरंग प्रशंसा। लेकिन मैं अध्याय 8 से कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं, क्योंकि यह गीत अब अपने अंतिम तद्बीलम पद्य में प्रवेश कर रहा है। वास्तव में मैं यहां से 3 सिद्धांत निकालना चाहता हूं जो आज हर पति और पत्नी उपयोग कर सकते हैं जब आप एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाने के लिए एक मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। हम इसे पहला कदम कहेंगे और यह स्थायित्व है। शुलमित यहां सुलेमान से 6ठे पद में कहती है, मुझे अपने हृदय पर एक मुहर के रूप में स्थापित करो, अर्थात आपकी भावनाएं अपने भुजाओं पर एक मुहर के रूप में, अर्थात आपकी शक्ति। अब प्राचीन दुनिया में एक मुहर शाप आमतौर पर एक उकेरी हुई अंगूठी को मोम में दबाकर बनाई जाती थी, स्वामित्व स्थापित करती थी। यह स्थायित्व की बात करता था। तो वह सुलेमान से यह स्पष्ट करने के लिए कह रही है, न केवल उसके लिए बल्कि उनके संसार के लिए भी, कि उसके प्रति भावना ही स्थायी है। यह मोहरबंद है। दूसरे कदम को हम दृढ़ता कह सकते हैं। वह यहां 7वें पद में कहती है, अनेक जल प्रेम को बुझा नहीं सकते, न ही बाढ़ इसे डुबा सकती है। यह कथन दृढ़ता की बात करता है। जब भी मैं किसी विवाह समारोह में अंतिम समर्पण की प्रार्थना करता हूं, तो मैं अक्सर उन बाढ़ के पानी के विचार से अभिभूत हो जाता हूं जिनका यह जोड़ा सामना करने वाला है। परीक्षाएं, दिल के दर्द, निराशाएं, सभी खुशियों, आशीर्वादों और हंसी के साथ आएंगी, और मुझे पता है कि वे इन सब का अनुभव करेंगे और उन्हें दृढ़ता की आवश्यकता होगी। तो इसे इस तरह से सोचें, प्रार्थना ईसाइयों के लिए काम करती है, लेकिन आपको प्रार्थना पर काम करना होगा। प्रार्थना काम करती है, लेकिन प्रार्थना कठिन काम है। खैर, विवाह काम करता है, लेकिन आपको अपने विवाह में मेहनत करनी होगी। विवाह काम करता है, लेकिन विवाह कठिन काम है। क्यों? यह ऐसा क्यों होना चाहिए? यह ऐसा क्यों होना चाहिए? खैर, क्योंकि विवाह 2 पापियों का मिलन है, यही कारण है। लेकिन अगर आपके विवाह में स्थायित्व और धैर्य के सिद्धांत शामिल हैं, जब वे बाढ़ आएंगी तो आप जहाज से कूदने वाले नहीं हैं। इसके बजाय आप रिसाव को बंद करेंगे और एक साथ नौकायन जारी रखेंगे। खैर, एक अंतिम कदम है और हम इसे अमूल्यता कहेंगे। यहां 7वें पद में इन गीतों के बोल सुने,
यदि कोई व्यक्ति प्रेम के लिए अपने घर की सारी संपत्ति दे तो उसे पूरी तरह से तुच्छ समझा जाएगा। दूसरे शब्दों में, सच्चा प्रेम खरीदा नहीं जा सकता, इसकी कोई कीमत नहीं होती। प्रेम को इन अमूल्य रूपे निंदा बनाने वाली बात यह है कि इसे केवल उपहार के रूप में दिया इज और प्राप्त किया जा सकता है। तो समापन पदों में सुलेमान अपनी पत्नी की आवाज को पास से सुनने की इच्छा रखते हैं जब वह उन्हें जल्दी आने के लिए आमंत्रित करती है। देखिए, उनका विवाह प्रभु और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। यह है कि आप हनीमून के बाद भी विवाह कैसे बनाते हैं। और खैर, इसके साथ हम इस श्रेष्ठ गीत के अंत में पहुंचते हैं, एक प्रेम गीत जो सीधे भगवान के दिल से है। हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रियजनों, जब हम एक साथ यशायाह की पुस्तक शुरू करेंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।